कोई एक्शन नहीं लिया तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ईरान ने यह साफ साफ बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज गया तो उसे हम मिसाइल से उड़ा देंगे, जाएगा तो कल चाइना का ही जहाज जाएगा। और जब से ये ऐलान हुआ है तब से जहाज की इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट गई हैं। अभी 2 दिन पहले ये लोग एक जहाज को उड़ा भी दिए। गल्फ कंट्री में एक टैंकर पे कल अटैक हुआ जिसमें हमारे 15 इंडियन थे। वहाँ चलो वो कुछ हद तक ठीक था, किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सेम चीज आज फिर हो गया। एक वेसल पे अटैक हो गया जिसमें एक इंडियन की डेथ हो गई। वो खबर सुन के यार दिल एकदम टूट गया, क्योंकि और इसके वजह से 200 जहाज सामान लदे हुए रुक गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने उसे लॉक कर दिया, उसे लॉक कोई नहीं कर सकता, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे ओमान हो, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है। वहाँ पर अमेरिका की नेवी है, 2 मिनट में हटा देगी वो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ईरान साफ साफ बोल रहा है कि इस रास्ते कोई भी जहाज गया तो उसे हम उड़ा देंगे, चाइना को छोड़कर। और इतना बड़ा रिस्क कोई इंश्योरेंस कंपनी लेगा नहीं। कौन इंश्योरेंस कंपनी इतना खर्चा भरेगा अपने जेब से, जिस जहाज में बिलियन डॉलर के सामान लदे हुए हैं। अगर हम इंडिया से बात करें तो उस रास्ते इंडिया गल्फ कंट्री से 50 से 60% तेल मंगाता है। लेकिन अगर इंडिया मान लीजिए गल्फ कंट्री से तेल नहीं मंगाता है तो इंडिया अमेरिका रशिया से तेल मंगा लेगा, थोड़े महंगे ही दाम पर सही। लेकिन इंडिया 65% गैस इसी रास्ते मंगाता है गल्फ कंट्री से, और इंडिया 35% गैस खुद प्रोड्यूस करता है। इंडिया अमेरिका रशिया से गैस नहीं खरीदता है, और इंडिया के खर्चे 35% में नहीं चलने वाले हैं। और ये जो 200 जहाज खड़े हैं इसमें से बहुत से जहाजों पे इंडिया का ही सामान लदा हुआ है जो विदेशों से आ रहे हैं, जिसमें फ्रूट है, फूड है। ये कंटेनर में आपको नहीं पता इस कंटेनर में क्या है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये सारे भरे हुए कंटेनर है। अभी हम लोग माल लेके अफ्रीका से भारत की तरफ आ रहे थे, लेकिन बिकॉज अभी हमारे देखिए किसी देश में वार चलता है तो वो उसी देश को इफेक्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। अभी हमारा जहाज 2 दिन पहले अंदर जाने वाला था, लेकिन आज 4 दिन से हमारा जहाज खड़ा है, क्योंकि अभी कार्गो सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो अगर ये सामान टाइमली इंडिया में नहीं पहुंचा, इंडिया में तेल गैस महंगे तो होंगे ही होंगे, बेसिक चीजें महंगी हो जाएंगी, खाने पीने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। जब रशिया यूक्रेन से युद्ध हुआ था तो लोग ये कह रहे थे मोदी जी ने एक काल करके युद्ध को ही रुकवा दिया। अब पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं। इस पे भारत सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, वरना इस हालात को भारत की पूरी जनता भुगतेगी।